सरकार कुछ नहीं कर रही है और सरकार ने मौका दे दिया है, इसलिए राजनीति हो रही है। और राजनीति ना करे विपक्ष तो फिर क्या करे, यह भी एक बड़ी चीज है। दूसरी बात यह है, क्योंकि समय आपको दे रहा हूं मैं और यहीं समापन की तरफ भी चले जाएंगे। द्विजेंद्र भाई, वर्तमान की स्थिति को अगर देखें, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, युवाओं के साथ भी अन्याय हो रहा है, क्योंकि रोजगार की स्थितियां सबके सामने हैं। यहां दो विषय जुड़ते हैं। अब छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर कार्रवाई कौन करेगा और कार्रवाई कैसे होगी और कार्रवाई कब तक होगी, ये भी सब सवाल खड़े हैं। और उसका जवाब कहां से आएगा और वो जवाब कैसे आएगा, दो बात। और इतने देश के छात्रों का लीडर कौन है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना, कि उनका लीडर कौन है भाई। कौन ये बात तय करेगा कि इन छात्रों की ये समस्या का समाधान हो गया और ये छात्र इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर ये भी सवाल आएगा, उसी में आएगा और वही नेता करेंगे बैठ के। दूसरी बात यहां पर यह है कि युवाओं का जो भविष्य की जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी वहां दुहाई दी जा रही है कि वो युवा भी हैं, तो मुझे यह बताइए, क्या पथराव कर कर या पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर कर, देखिए बहुत सारे बच्चों को चोट लगी है, सर फट गए हैं, बहुतों के हाथ टूट गए हैं, स्थितियां सामने हैं। अब मुझे यह बताइए कि वो जो लोग हैं, क्या राजनीतिक दल उन लोगों के लिए वो सारी व्यवस्थाएं देंगे? क्या वो सरकारों को ये कहेंगे कि भाई इतने सारे लोगों को चोट लगी है, कितने लोगों की स्थितियां खराब हो गई हैं, वो उसी तरीके की स्थिति में रहेगा? इस पर कोई बात करेगा? उसके बाद ये सारी चीज होने के बाद क्या स्थिति होगी उन लोगों की? कौन जिम्मेदारी लेगा उन 500 युवाओं के जिनके हाथ टूटे हैं, सर फूटे हैं? कौन जिम्मेदारी लेगा कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी? राजनीतिक दलों में धरने के बाद बच्चों के ऊपर सालों मुकदमे चलते हैं, कोई देखने वाला तक नहीं होता। तो बात यह भी होनी चाहिए कि भाई उस जिम्मेदारी की बात भी होनी चाहिए। यहां पर यह है कि सरकार इस पर आगे क्या कार्रवाई करे, इस पर बात हो, क्योंकि अब तो जो हो गया हो गया। आज 2 दिन से पूरी दिल्ली जाम पड़ी है, युवा सड़कों पे है, छात्र सड़कों पे है, आखिर क्यों? इस पर अब आगे क्या हो द्विजेंद्र भाई? बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इन सारी चीजों का जो आपने पूछा भी है कि समाधान क्या होना चाहिए, तो समाधान तो दो ही स्थान पर होता है। एक होती है जो संसद और दूसरी होती है अदालत। बाकी आप जो है कहीं भी, एक कहते ना, थर्ड पार्टी जो डिसीजन होता है वो इन दो जगहों के अलावा कहीं नहीं हो सकता है। तो कोई भी समस्या हो, कोई भी विवाद हो या कोई भी कानून हो, उस पर अगर चर्चा करनी है और उसका समाधान निकालना है तो वो केवल और केवल अदालत से, मतलब निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और सदन से हो सकता है। मैं ये निश्चित तौर पर मानता हूं कि समस्या का समाधान सड़क पर नहीं हो सकता। आप जिस धरना स्थल पर बैठे हैं उस धरना स्थल पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी जो हमारे युवा, जो बच्चे हमारे वहां पे बैठे हुए हैं, उन्हें भी यह समझ में आ जाना चाहिए कि समस्या का समाधान उस जगह तो नहीं हो सकता। आप अपना विरोध जरूर प्रकट करें, लेकिन समस्या के समाधान के लिए आपके पास दो ही रास्ते हैं। एक तो राजनीतिक है और दूसरा जो न्यायिक व्यवस्था है उससे समाधान। अब राजनीतिक में भी दो रास्ते हैं। पहली तो ये कि आप सदन में चर्चा करें, सदन में इस मुद्दे को उठाने के लिए मजबूर करें कि सरकार उसे उठाए, उस पर कोई विपक्ष ठोस उठाए, नीति सरकार बनाए, उठाए, उस पर ठोस चर्चा हो। आश्वासन। हाँ, चर्चा हो और विपक्ष को भी अपने साथ लें। विपक्ष को साथ लेते हुए इस पर ये तो पहला हुआ। और फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए कि सत्तारूढ़ दल ने ऐसा कानून नहीं बनाया या इतनी कड़ाई से इसका पालन नहीं किया, तो आपके पास दूसरा रास्ता होता है चुनाव। तो जो राजनीतिक रास्ता ये है कि आप चुनाव के माध्यम से अपनी नाराजगी प्रकट करें और जिस सरकार ने आपके खिलाफ कदम उठाए हैं, आपकी बातों को नहीं सुना है, नहीं माना है, उनको आप उखाड़ फेंके, एक तरह से उनको चुनाव में सबक सिखा दें, उनको हरा दें। ये एक राजनीतिक रास्ता होता है। तो मुझे लगता है तो समाधान की यही एक एक अहिंसा सूरत का भी रास्ता है, आप हर जगह धरने पे बैठ सकते हैं आराम से, लोगों को कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि सब परिवार तो आप ही का है ना भाई। मैंने छात्रों को वही कहा तो कि पता है भाई, धरना वही तो देना देश का आप भविष्य अपना। है। जी जी,
हाँ, तो धरना देकर जरूर, ये तो बिल्कुल, क्योंकि अगर आप चिल्लाएंगे नहीं तो माँ भी कैसे दूध पिलाएगी, हम्म। ये तो एकदम स्थापित सत्य है। तो आपको चिल्लाना तो जरूर चाहिए कि अगर कोई अन्याय हुआ है, कोई 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 गड़बड़ी हुई है, कोई धोखा हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपको चिल्लाना चाहिए, आपको धरना देना चाहिए, अनशन करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। हम्म। लेकिन समाधान तो आपको जो जो मैंने बताया वो रिपीट अब नहीं करूंगा। हम्म। राजनीतिक होगा, या तो सदन में या फिर चुनाव के माध्यम से आप दें, या न्याय में। हम्म। अब ये सवाल जो आपने और कहा कि ये जो मारपीट हुई है, पुलिस ने उनको मारा, उन्होंने उनको मारा, हम्म। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कि वो जो बच्चे हैं ना, वो हमारे ही बच्चे हैं, हाँ। वो कहीं विदेश से आए हुए बच्चे नहीं हैं। हम्म। अब प्लस उनके साथ साथ जिन पुलिस वालों पर मैंने जो वीडियोज और फोटोज देखे, वो भी तो हमारे हमारे भाई बहन बेटे बेटियां हैं ना। वो भी तो किसी के पिता हैं, किसी के भाई हम्म। हैं, किसी मतलब जो हवलदार जिनके चोट लगी है। तो दोनों ही तरफ से लोग पीड़ित हुए हैं, घायल हुए हैं। तो हमें दोनों तरफ ऐसा नहीं कह सकते कि केवल आंदोलनकारियों या प्रदर्शनकारियों पर जो है उन्हें चोट लगी, वो तो दुखदाई है, बट जो पुलिस वाले हैं उनको चोट लगी, वो दुखदाई नहीं, भाई ये वो भी भी तो कहना। ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। अगर वो हाँ, ऑर्डर तो फॉलो कर रहे हैं तो उनका क्या दोष है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, और ये जो पथराव वगैरह होता है, तो ये तो देखिए, किसी भी तरह की हिंसा, हाँ। चाहे अनशनकारियों की तरफ से हुई हो या पुलिस की तरफ से हुई हाँ। हो, ये लोकतंत्र में ये स्वीकार्य नहीं है, ये मान्य नहीं होनी चाहिए। अब ये एक थोड़ी बात मैं अलग ये कहना चाहूंगा कि आखिर ये आंदोलन 20 दिन तक जो चला, तो मेरा जो आकलन है कि शुरू में जो जिस तरह से जल्दबाजी की गई और एयरपोर्ट पर जाकर के परमिशन दे दी गई, और ऐसा कहा गया ये तो भाई मास्टर स्ट्रोक है सरकार का। हो सकता है उस समय मास्टर स्ट्रोक रहा हो, हम्म। और 18 तारीख आते आते ये लगने लगा कि ये आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, इसकी जो आभा है वो खत्म हो चुकी है, ये निष्प्रभावी हो चुका है। और तमाम सोशल मीडिया पर ये कहा भी जाने लगा कि लोग केवल नाश्ता करने आते हैं, सुबह का नाश्ता करने आते हैं, दोपहर का लंच करने आते हैं, और डिनर करने आते हैं, ये कहा जाने लगा। तो मुझे जो लगता है कि सरकार थोड़ी सी निश्चिंत हो गई कि अब ये आंदोलन तो सिर्फ खाने पीने का इवेंट बन के रह गया है, और अब इसमें कुछ ज्यादा होना नहीं है। कम आकलन कर लिया। हाँ, वहां उन्होंने गड़बड़ी, ये जो 18 तारीख से 19 तारीख जो 2 दिन है, उसके पहले वो सही थे, सरकार का आकलन बिल्कुल सही था, 18 तारीख तक उनका आकलन बिल्कुल सही था। 18 और 19 को जो उनका आकलन हुआ होगा, वो आकलन गलत था, क्योंकि 20 तारीख जो संसद मार्च जो घोषित किया गया, उसमें अलर्ट हो जाने की जरूरत थी, क्योंकि विपक्ष तो तैयार बैठा हुआ था। और ये आप तय मान के चलिए, कोई युवा, कोई स्टूडेंट के बस की बात नहीं थी। ये तो पीछे से कांग्रेस, समाजवादी और तमाम आम आदमी पार्टी वगैरह वगैरह जो राजनीतिक दल है, ये उनके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जो है इस मार्च को इस लेवल पर उसको ले गए। और आज जो है, अब ये आंदोलन जो 18 तारीख को लगभग मर चुका था, अब ये फिर से जो है एकदम स्फिंक्स की तरह जो है ये फिर से जिंदा हो गया है। अब ये आज की तारीख में कह सकता हूं कि आंदोलन बहुत मजबूत हो चुका है। अब इससे निपटने के लिए सरकार क्या करती है, अब ये सरकार को सोचने की जरूरत है। मैं उनका सलाहकार नहीं हूं, तो मैं कोई सलाह नहीं। बिल्कुल द्विजेंद्र भाई, जो अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है, इसका कोई बड़ा संदेश जाएगा? नहीं, मुझे देखिए, ओवरऑल देखिए, अदालतों को लेकर के देश की भावना बड़ी अलग है। हम सब अदालतों का सम्मान करते हैं, अदालतों के प्रति हम एकदम जवाबदेह हैं, और हम चाहते हैं कि अदालतें हमारी मजबूत हों। लेकिन अदालतों की प्रक्रिया को लेकर के, चाहे फास्ट ट्रैक हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कितनी भी त्वरित, कितनी भी आप फास्ट कोर्ट बना दें, उससे लोगों की भावनाएं बहुत आपके, ऐसा नहीं लगता कि अरे वाह, आपने तो जबरदस्त, आपने जो है ये प्लानिंग, आपने बहुत बड़ी चीज घोषित कर दी है। मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई भावना, इससे कोई फायदा, मैंने फायदा सीधे तो शब्दों में कहूं तो इससे कोई मुझे फायदा लगता है कि नहीं। फायदा तो तभी दिखता है कि जब जो है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें और सदन में तब चर्चा हो। अब शायद सब लोग संतुष्ट हो जाए।
जी, इस पर मैं ये धर्मेंद्र प्रधान पर भी 2 मिनट 1 मिनट में कहूँगा जी। कि देखिए, अब समाधान क्या होगा ये मुझे नहीं पता, सरकार सोचे, उसके पास तमाम संसाधन है। हम्म। फास्ट ट्रैक का कोई असर नहीं होगा, ये मैंने आपको कह दिया। जी। अब सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देते हैं तो क्या होगा? हम्म। कुछ नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस समय करने से कोई लाभ, कोई राजनीतिक या किसी भी तरह का कोई लाभ होता मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये इस्तीफा अगर 15-20 दिन पहले हो गया होता, अगर आंदोलनकारी, अनशनकारी उनके साथ बातचीत के बाद बड़े जो कहते हैं ना कि कॉर्डियल जो माहौल में अगर ये बातचीत के बाद उनका इस्तीफा हुआ होता तो उसका जरूर जो है एक फायदा युवाओं, छात्रों और सरकार को भी होता। आज की तारीख में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है, इससे सरकार को सिवाय राजनीतिक नुकसान के कुछ नहीं होने वाला है। ये अलग बात है कि जो अनशनकारी है उनके लिए निश्चित तौर पर ये एक विजय का एक मौका होगा, उनकी जीत का एक अवसर होगा और वो उसे उसी रूप में प्रचारित भी करेंगे। लेकिन सरकार ऐसा कोई कदम शायद ही उठाए जहां उसे सबके सामने अपनी हार स्वीकार करनी पड़े। इसलिए मुझे लगता नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, और अगर हो भी गया तो ये एक तरह से ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह कदम साबित होगा।